प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए और आप सब लोगों को आत्मा के चलाए चलना इस श्रृंखला में फिर से और एक बार स्वागत करता हूँ। आज की चिंतन के लिए हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका 4 अध्याय की 23वां पद में से पढ़ते हैं। यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय उनका 23वां पद। हम ये जानते हैं कि 4वां अध्याय यूहन्ना की सुसमाचार उनका 4वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से जो बात करता हुआ हम देखते हैं। वहाँ पे 23वां पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो बताता है, परंतु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ने अपने लिए ऐसा ही आराधकों को ढूंढता है। आराधकों को ढूंढना, किस तरह की आराधकों को ढूंढना? जो अपने हृदय में और सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करने वाले। देखो, वहाँ पे मौका ऐसा है, जो परिस्थिति ऐसा है, जो सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को बताता है। जो हम जानते हैं कि सामरी लोग परमेश्वर को उस पहाड़ के ऊपर उनको आराधना करते थे परमेश्वर को, और यहूदी लोग मंदिर में आकर के परमेश्वर को आराधना करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको ये दोनों बात से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह उसको ये बताते हैं, जो सच्चा आराधना वो है जो हृदय में और सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करना। और परमेश्वर ने उस आराधकों को ढूंढता है जो हृदय की सच्चाई में से परमेश्वर को आराधना करते हैं। प्रियो, हम इस बात को लेकर के हमारी जीवन में इस बात से तुलना करें, मेरी जीवन में आराधना क्या है? जब आराधना की बात मेरे जीवन में आते हैं, क्या है आराधना मेरे लिए? या हफ्ते में एक बार कलीसिया में जाकर के मेरे शरीर से या मेरे ओठों से, मेरे मुंह से, मेरे हाथों से करने वाला कोई स्तुति प्रशंसा है मेरे लिए आराधना? प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ये बताते हैं कि आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है जो हृदय की सच्चाई से परमेश्वर को आराधना करता है। प्रियो, एक व्यक्ति की आराधना उनकी हृदय से उत्पन्न होना चाहिए और उनकी हृदय की गहराई में जो परमेश्वर की तरह उनका प्रेम है, उस प्रेम से उत्पन्न होना चाहिए। स्तुति प्रशंसा करना वो धन्यवाद से उत्पन्न होता है। स्तुति प्रशंसा करना वो आराधना नहीं है, लेकिन आराधना में स्तुति प्रशंसा होता है। स्तुति प्रशंसा करना केवल आराधना नहीं है, लेकिन आराधना के अंदर स्तुति प्रशंसा होते हैं। इसलिए परमेश्वर ये बताते हैं, वो आराधकों को ढूंढता। आराधक का मतलब ये है जीवन भर में प्रभु की आराधक, जीवन भर में परमेश्वर की आराधक, क्योंकि मेरी हृदय की गहराई में, उस गहराई में जो प्रेम परमेश्वर की तरफ है, उस प्रेम से मेरी आराधना आती है। जैसे कि एक पति पत्नी की जीवन में, जो पत्नी ने पति को बहुत सारे ढेर सारे सेवकाइयाँ करता है, किस लिए करता है? उनके हृदय के अंदर की प्रेम से, या उस प्रेम की जो बाहरूनी बात है उनकी सेवकाई है कि नहीं? ऐसा ही है हम सबों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने किया हुआ उस बातों को, उस अद्भुत कार्य को जब हम देखते हैं, मनन करते हैं, उनके तरफ हमारे हृदय के अंदर में जो प्रेम है, मेरी अंदर की आराधना उस प्रेम से उत्पन्न होना चाहिए। प्रियो, इसलिए जो कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा बताया है, तुम्हारी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करना, देह के द्वारा। और भजन संगीता में ये बताया है, हृदय की सच्चाई से उनको आराधना करना। हृदय की सच्चाई में प्रभु प्रशंसा करते हैं, वो प्रसन्न होता है हृदय की सच्चाइयों में से। इसलिए प्रियो, जब आराधना हम करते हैं, या वास्तव में हमारे अंदर में उस आराधना को महसूस करते हैं जो प्रभु की तरह मेरे हृदय के अंदर उस प्रेम से उत्पन्न होता हुआ एक आराधना, वो जीवन भर की आराधना होती है। इसलिए रोमियो की पत्री में यह बताया है, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके तुम्हारा जीवितों को चढ़ाए, वही तुम्हारा आत्मिक आराधना होना चाहिए, वही तुम्हारा आत्मिक उपासना होना चाहिए। इसलिए प्रियो, इस बात जो पत्रस का पत्री में ऐसा एक पद है, तुम्हारी हृदय के अंदर, तुम्हारी हृदयों में प्रभु को पवित्र करें।
हम कैसे प्रभु को पवित्र करेंगे? इस आराधना के साथ, हृदय के अंदर की जो सच्चाई के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने वाला में से जीवन भर में एक आराधक हूँ, 24 घंटे में एक आराधक हूँ। इसलिए प्रियो, अपनी हृदय की सच्चाई के साथ, अपने हृदय की पवित्रता के साथ, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को पवित्र करके हम परमेश्वर को एक सच्चा आराधना करने वाले में से होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।